अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी में बहुत ही महारत हासिल कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, चूँकि किंगडम स्टार्ट किया हुआ है। किंगडम प्लांटी हो गया था। किंगडम एनिमेलिया का थर्ड लेक्चर है, आखिरी लेक्चर है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किंगडम के ऊपर मूव करेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर पहले हमने इनवर्टिब्रेट डिस्कस किए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 के अंदर हमने जो है वो वर्टिब्रेट डिस्कस किए, और उसके अंदर भी जो था वर्टिब्रेट्स के अंदर भी जो है फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, यहाँ तक हो गया था। मैमल्स रह गया हमारा। मैमल्स आर तो होमो आयोथर्मिक, यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं, और इनकी 4 लिम्स होती हैं। ठीक है, दे डिफर फ्रॉम द बर्ड्स इन हैविंग हेयर रैदर देन द फेदर्स, यानी कि इनके अंदर फेदर्स नहीं होते बल्कि इनके अंदर हेयर्स होते हैं। अनलाइक द अदर वर्टिब्रेट्स दे हैव द डायफ्राम विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्रीदिंग। तो डायफ्राम इनके ऊपर मौजूद होता है, जो कि ब्रीदिंग में बड़ा सपोर्टिव होता है। बाकी किसी भी एनिमल के अंदर नहीं था, चाहे वो वर्टिब्रेट्स थे, लेकिन इनके अंदर मौजूद होता है। दे ऑल्सो हैव द मेमोरी ग्लैंड्स, जो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है फीचर, जिसकी वजह से इनको मैमल्स भी कहते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, और सक्कल देयर यंग ऑन द मिल्क, मतलब इनका जो बेबी प्रोड्यूस होते हैं वो दूध पी सकते हैं माँ का, और यूट्रस के अंदर उनकी डेवलपमेंट होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सैम्पल शो किया हुआ है। ह्यूमंस आर मैमल्स, ऑल मैमल्स गेव बर्थ टू फुली फॉर्म्ड यंग इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि ये एग नहीं देते, बल्कि एक फुली मिच्योर्ड, फुली फॉर्म्ड, फुली ग्रोन बच्चे की जो होती है वो क्या कराते हैं, गिव बर्थ कराते हैं। द एग्स आर फर्टिलाइज्ड इंटरनली एंड अंडर गो अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन द यूट्रस। फिर यूट्रस के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट होती रहती है। द यंग मे बी ब्लाइंड एंड द हेल्पलेस एट फर्स्ट। अच्छा, ये स्पेसिफिकल एग्जांपल है। कैट, डॉग के अंदर इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो इनके अंदर कोई बहुत सारी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आप खुद भी रीड कर लेंगे तो ईजीली हो जाएगा, नो कोई इशू नहीं है। असल में मेरे आज वाले लेक्चर का टारगेट था ये वाला टेबल, और इस टेबल के अंदर आपने बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है। की फीचर ऑफ द 5 क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स की क्लास को डिस्कस करेंगे, मतलब फ़िश है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिर उनकी डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम अगर फ़िश की बात करें तो इनके अंदर एग्जांपल्स की बात करते हैं। हैरिंग, पर्च, ऑल्सो शार्क्स। एम्फीबिया, फ्रॉग, टोड, स्न्यूट, ये हमने पढ़ा। रेप्टाइल, लिजर्ड, स्नेक वगैरह। बर्ड्स, रूबिन, पिजन वगैरह। एंड मैमल, माउस, ह्यूमन बींग्स, काउ, बफलो, सारी चीज़ें जो है वो क्या हैं, मैमल्स हैं। बॉडी कवरिंग की अगर बात करें तो फिशीज़ के ऊपर स्केल्स होते हैं। एम्फीबिया मैंने बोला था कि क्या होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, ज़्यादा देर बाहर रहते हैं लेकिन पानी में भी रहते हैं अंडे देने के लिए। रेप्टाइल, ड्राई स्केली स्किन होती है। और बर्ड्स जो होते हैं उनके फेदर्स होते हैं और स्केल होते हैं लेग्स के ऊपर। सिर्फ बर्ड्स के फेदर होते हैं ना, लेकिन लेग्स के ऊपर इनके स्केल होते हैं। मैमल की फर होती है, यानी कि हेयर्स होते हैं इनके ऊपर। मूवमेंट की अगर बात करें तो फ़िश की मूवमेंट कराती है असल में उसके जो फिन्स होते हैं। ठीक हो गया, और ये फिन्स बैलेंसिंग भी करते हैं, जिस तरह हमारे कान करते हैं ना बैलेंसिंग, इस तरह उसके फिन्स कर रहे होते हैं फिशेज़ के। एम्फीबिया के अंदर 4 लिम्स होते हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, बैक फीट आर ऑफन वेब्ड टू मेक स्विम, मतलब बैक इनके स्विमिंग के लिए होते हैं, चूँकि उन्होंने एम्फीबिया होते हैं, डुप्लिसिटी करनी होती है, पानी में भी रहना होता है, ड्राई लैंड के ऊपर भी रहना होता है। तो पिछले वाले जो होते हैं ना फीट, वो इनके होते हैं वेब्ड, ताकि स्विमिंग इजीली हो सके। रेप्टाइल्स की 4 टांगें होती हैं अपार्ट फ्रॉम स्नेक, मतलब स्नेक की कोई टांग नहीं होती, बाकी सब की होती हैं। स्नेक की टांगें नहीं कह देना, ठीक है। 2 विंग्स एंड 2 लेग्स। बर्ड्स के अंदर जाहिर है मैंने कहा था 4 लिम्स जो होते हैं, 4 लिम मतलब FORE, 4 लिम असल में। ये आपने कोई और 4 लिम नहीं समझ लेना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो असल में जो होते हैं ना 4 लिम, तो ये वाले चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, विंग्स के अंदर, जबकि पीछे वाले जो हाइंड लिम्स होते हैं वो लेग्स बनाते हैं। इस तरह मैमल के अंदर भी 4 लिम्स ही होते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए अगर बात करें तो जेली लाइक एग्स देते हैं, जेली कवर्ड एग्स इन वाटर। सेम है फिशेज एम्फीबियन के बारे में। प्रोड्यूस एग विद द रबरी और वाटर प्रूफ शेल। ठीक हो गया जी, जो कि ज़मीन पे रहता है नॉर्मली। प्रोड्यूस एग विद द हार्ड शेल, बर्ड्स के अंदर एग होता है हार्ड के अंदर ये। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी, इस दोनों के अंदर, बल्कि सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन इन दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन सिर्फ इंटरनल है, जबकि ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल ही है। इसके अंदर मैमल्स के अंदर ग्रोथ प्लस
जो है ना रिप्रोडक्शन, दोनों ही क्या है, इंटरनल है। ये बातें याद रखनी है। यानी कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एक्सटर्नल। पहले दोनों के अंदर एक्सटर्नल है, पहले दोनों में। इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर है असल में फर्टिलाइजेशन। अगर इसको इस तरह बताया जाए तो मतलब फर्टिलाइजेशन जो है वो भी एक्सटर्नल है और जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक्सटर्नल है। जबकि आगे वाले दोनों के अंदर यानी कि रेप्टाइल और बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल नहीं सॉरी इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इज़ द इंटरनल, और जो होती है ना रिप्रोडक्शन वो होती है एक्सटर्नल। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ एक्सटर्नल होती है। असल में रिप्रोडक्शन नहीं कहना चाहिए, ग्रोथ कहना चाहिए। और इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ भी और सारी चीज़ें ही इसमें होती हैं। ग्रोथ भी, रिप्रोडक्शन भी, सारी चीज़ें किस में होती हैं, इनसाइड द बॉडी होती हैं। ठीक हो गया। तो आगे वाले इसके 2 पॉइंट्स रह गए, सिर्फ टेंशन नहीं लेनी। लेक्चर इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। किंगडम एनिमलिया से भी आपकी जान छूट जाएगी। सेंस ऑर्गन्स, तो आइज़ होती हैं, नो ईयर्स, ठीक है, आइज़ ईयर्स, आइज़ ईयर्स, आइज़ ईयर्स, आइज़ ईयर विद अ पिन्ना। ठीक हो गया। पिन्ना का मतलब है एक्सटर्नल फ्लैप जो होता है। तो ईयर पहले ही में नहीं होते, आइज़ होती हैं, बाकी सब में आइज़ और ईयर दोनों होते हैं। अदर डिटेल्स, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड हो गया। ठीक है, मतलब आपको समझ आ गई कि पहले वाले तीनों कोल्ड ब्लडेड, एंड वाले 2 क्या हैं, वार्म ब्लडेड है। गिल्स फॉर ब्रीदिंग, लंग्स एंड द स्किन फॉर ब्रीदिंग। लंग्स, लंग्स, लंग्स। फीमेल हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस मिल्क टू फीड यंग वन। 4 टाइप्स ऑफ टीथ। इस तरह टीथ की 4 स्पेसिफिक टाइप्स हैं। इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं, मोलर होते हैं। तो ये सारे टीथ की टाइप्स थी। तो ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर किसी को स्टिल किंगडम एनिमलिया आज हमारा ख़त्म हुआ है, किसको कोई भी कन्फ्यूजन हो किंगडम एनिमलिया के रिगार्डिंग, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। यार एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, इतना टाइम लगा के आपके लिए लेक्चर बनाना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सब्सक्राइब कर दें यार, ताकि आप तक मेरी सारी वीडियो, सारे लेक्चर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहुंच सकें। और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आएँ और आप जल्द सबसे डिस्टिंग्विश हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।